जय सत्य। देखिए होली क्यों मनाई जाती है, इस पे हम बता रहे हैं। देखिए होली इसलिए मनाई जाती है। होली देखिए जब कोई जीत होती है, विजय होती है, तो क्या कहती है, रंग कवि अबीर डाला जाता है। ठीक है। इसी तरह एक राजा थे हिरण्यकश्यप। ठीक है। उनकी पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु। ठीक है। उनकी पत्नी का नाम कयाधु था। ठीक है। ये एक क्या थी, इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम। जो राजा था कयाधु के, ठीक है, इनकी एक बहन थी, छोटी बहन। तो उन छोटी बहन का नाम था, देखिए छोटी बहन का नाम उसका था सिरिका। सिरिका था। ठीक है। जो ये सिरिका थी, ये तप की थी, बहुत तप करने के बाद। ठीक है। देखिए ये जब तप की थी, इसका अग्निदेव का, अग्नि देव। ठीक है। तो इनको वरदान मिला था, सिरिका को। ठीक है। वरदान मिला था किनके द्वारा, अग्निदेव भगवान के द्वारा मिला था वरदान। ठीक है। इनको वरदान मिला था सिरिका को। अब देखिए हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। हिरण्यकश्यप के, देखिए इनके 4 पुत्र थे। इनके 4 पुत्र थे। ठीक है। इनके राजा हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। पहले का नाम था प्रहलाद। ठीक है। 1 नंबर में लिख सकते हैं। दूसरे नाम था, दूसरे लिखिए, दूसरे नाम अनुहलाद। ठीक है। अनुहलाद था। देखिए तीसरे का नाम था सहलाद। सहलाद। और चौथे का नाम था लाद। ठीक है। इनके 4 पुत्र थे हिरण्यकश्यप के। ये अपने आप को भगवान जानते थे, लेकिन प्रहलाद विष्णु जी के भक्त थे। प्रहलाद विष्णु भगवान के भक्त थे। ठीक है। ये इनको नहीं मानते थे भगवान, अपने पिताजी को, क्योंकि ये असुर थे। ये हिरण्यकश्यप क्या था, एक असुर राजा था। ठीक है। यह हिरण्यकश्यप क्या था, एक असुर राजा था। यह लोगों के ऊपर अत्याचार करता था, अपने आप को भगवान समझता था, लोगों से अपनी आपको पूजा करवाता था। ठीक है। लेकिन प्रहलाद नहीं मानते थे। यह प्रहलाद विष्णु भगवान के भक्त थे। ये उनको अपना भगवान मानते थे, सब कुछ जानते थे। ठीक है। इनकी माँ ही इनकी क्या थी, संपर्क में थी, क्योंकि माँ बेटे की हर माँ अपने बच्चों को मानती हैं। तो कयाधु जो थी, ठीक है, प्रहलाद की माँ थी, यह मानती थी। लेकिन हिरण्यकश्यप ने बहुत इनको प्रताड़ित किया। प्रताड़ित करने के बाद भी ये नहीं मारे, पहाड़ों से ठेला गया और सांप से भी कटवाया गया। इनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि विष्णु भगवान के सच्चे भक्त थे। सच्चाई और झूठ में यही अंतर होता है। सच्चाई चाहे कितने भी गिर जाए, लेकिन लास्ट में रास्ता, झूठ की रफ्तार चाहे जितनी भी तेज हो, झूठ की रफ्तार चाहे जितनी भी तेज हो, लेकिन लास्ट में मंजिल पर सच्चाई पहुंचती है। उसी तरह राजा हिरण्यकश्यप क्या था, दुष्ट राजा था। इसकी प्रचार से भले था, लोगों को भय था। ठीक है। लेकिन पहला इससे 1% भी नहीं डरते थे, क्योंकि ये असुर था। भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण इनको हर चीज से, इनको क्या, विष्णु भगवान बचाते गए। इनकी देखिए होलिका, इनकी बहन जो थी श्रीका,
एक बार अपने क्योंकि भाई जानते थे, राजा हिरण्यकश्यप जानता था कि हमारी बहन को वरदान मिला अग्निदेव द्वारा, ठीक है। तो वह एक बार सभा में आयोजित करता है, लोगों को बैठाता है और गोईठा जैसे चंपाल होते, गोईठा वैठा होता है, लकड़ियाँ होती हैं बनाई गई होती हैं, ठीक है। ऐसे आर्य ऐसे सब बैठा दिया जाता है, अब बीच में बैठने का स्थान हो जाता है, ठीक है। इसको गोईठा लगा दिया जाता है, खूब बढ़िया से गोईठा लकड़ी लगा दिया जाता है। और इसको सिरिका क्या कहते हैं, सिरिका देखिए, सिरिका प्लस पहला दोनों क्या थे एंट्री करते हैं और उसमें आग लगा दी जाती है, जिसके कारण क्योंकि पहला हिरण्यकश्यप जानता है कि हमारी बहन मरेगी नहीं, ठीक है। पहला क्या जाएगा, मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिरिका क्या होती है, भले वरदान मिला था लेकिन ये सही का वो अपने वरदान का दुरुपयोग कर देती है, जिसके कारण यह असुर का साथ देती है, जिसके कारण ये जल जाती है। सिरिका क्या होती है, एक कोयले के समान हो जाती है, जिससे जल का क्या होती है, राख में परिवर्तन हो जाती है। अब प्रहलाद क्या होता है, यह आग में तप होगा, यह क्या कहते हैं, सोना बन जाता है, जिससे लोगों के कानों का कंठ कुंडली बनकर पहनते हैं लोग, क्योंकि ये प्रहलाद क्या सोना बन गए, ठीक है, हीरा। अब सिरिका क्या हुई, कोयला बन के जल गई, ठीक है। क्योंकि इसको वरदान मिला था, भाई को मालूम था, तो ये कही थी कि हम क्या जब आग में बैठेंगे तो हमको तो वरदान मिला, हम नहीं मरेंगे, लेकिन प्रहलाद क्या जाएगा, जल का राख हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि यह सही का रास्ता नहीं देकर गलत का रास्ता चुन लेती है, जिसके कारण ये क्या आती है, जल जाती है। और प्रहलाद क्या था, उस समय भी बच जाते हैं। तो उसी समय यह जल के राख हो जाती है सिरिका, तो वह हिरण्यकश्यप क्या था, स्वर्ग लोक में जाकर बैठक करता है और इसका कारण पूछता है। इसको तो अग्निदेव ने क्या वरदान दिए थे, आखिर ये क्यों जल गए। तो उसी के उपलक्ष्य में एक इतिहास बन गया। देखिए उसी समय एक इतिहास में एक पहचान बन गई, ठीक है। जो बसंत ऋतु में सिरिका का नाम भुलाकर होलिका नाम दिया गया। ठीक है, होलिका नाम दिया गया। होलिका से ही हम कहते हैं, सिरिका को भूलकर होलिका का हम नाम स्मरण करते हैं। होलिका से ही क्या होली हम मनाते हैं। ये बसंत ऋतु में, जिस तरह बसंत ऋतु में पेड़ पौधे कहते हैं पत्तियां फिर पुराने झड़ जाते हैं, ठीक है, नई पत्तियां उगती हैं, फल फलने लगते हैं, फल लगने लगता है, ठीक है, फूल लगने लगती हैं, ठीक है। जो पुराने पत्ते होते क्या होते झड़ जाते हैं। इसी तरह क्या होता है, जब अपने कर्म के जब ये कर्म की थी तो अच्छा था, लेकिन इसको जब वरदान मिल गया तो कर्म का दुरुपयोग कर रही है, वरदान का दुरुपयोग की, जिसके वसंत ऋतु में क्या गया, होलिका के नाम से जाना गया। और होली उसी त्योहार से आज भी हम लोग मनाते हैं, ठीक है। कहा जाता है रंगों से इतना रंग खेलिए कि रंगोली बन जाए, आप पढ़ लिख कर रोजगार आपको मिल जाए, जिसके कारण लोगों के दिलों में आपकी तस्वीर बन जाए। आई वीडियो समझ में आया तो अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें। देखिए जीत की खुशी इस साल बहुत है, क्योंकि दो खुशियाँ हैं। एक तो हम प्राचीन समय से ही यह होली मना रहे हैं, और दूसरी तो इंडिया मैच जीत गई है। ये दूसरी खुशी हम क्या है, होली मना, क्योंकि जब कोई दो लोग लड़ते हैं तो विजय जो प्राप्त होता है उससे हम क्या कहते हैं, विजय घोषित करते समय हम क्या कहते हैं, होली, वो उस समय भी क्या खुशियाँ मनाते हैं, अभी गुलाब खेलते हैं, ठीक है। इस समय इंडिया भी क्या हुई, जीत गई है, तो ये दूसरी खुशी है, ठीक। आप लोग होली मनाइए, मन से मनाइए, पानी की बचत मत करिए। पानी हमेशा, बहुत लोग कुछ कहेंगे ऊपर ये नहीं फेंकिए, वो मत फेंकिए, सब खेलिए, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मनाइए, मिठाइयाँ खाइए, गुजिया खाइए, खूब बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाइए, और लोगों को एक दूसरे से मिलते रहिए, संबंध को हमेशा बरकरार रखें, किसी से अटूट बंधन ना रखें। धन्यवाद।